आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद यासीन भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जो हमेशा अपने भलेसा के मसाइल उजागर करते रहते हैं, भलेसा के लोगों की परेशानी को आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज इनसे हम हेल्थ सेक्टर की बात करना चाहेंगे, हेल्थ सेक्टर के बारे में, जो भलेसा में इस वक्त हेल्थ सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। सर, आपसे सबसे पहले ये सवाल होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में जो थे गायनिक डॉक्टर भेजे गए थे, तो उनको कितने अरसे के लिए भेजा गया था और उन्होंने क्या काम किया यहाँ भलेसा में? सबसे पहले तो आपका थैंक्स। देखिए, जहाँ तक आपने सब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो हमारा सिस्टम है भलेसा के अंदर, इसके बारे में आपने पूछा, मैंने एक बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पोर्टल पे ग्रीवेंस रखी थी। उसी के माध्यम से मुझे मौका मिला था, मैंने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा के यहाँ से मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश रखी थी। तो उसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 5 गायनिकोलॉजिस्ट को यहाँ रूटीन पे लगाया था। तो 3 या 4 महीने वो यहाँ रूटीन पे आती रही, लेकिन उसके बाद उनका आना अचानक सा बंद हो गया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है और वक्त की हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकाम पॉलिसी है। भलेसा जो करीबन 1.5 लाख आबादी पे मुश्तमिल इलाका भलेसा, जो बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा फैला हुआ है, फारफलांग है, दूर दराज इलाका जात है। आप जानते हैं यहाँ हमारा मन्नो खडल है, दूसरी तरफ हमारा कालजुगासर है, चांटी है, भरती, ढोसा वगैरह, चालर, चिन्यास, गुंडो, बहुत सारे फारफलांग एरियाज़ हैं। इन इलाकों में जब कोई बीमार होता है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। आज के दौर में जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वहीं आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो के अंदर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जब हमारी माओं और बहनों को तकलीफ़ होती है, उनको यहाँ से 100-150 किलोमीटर यहाँ से किश्तवाड़ और डोडा का रुख करना पड़ता है। इसी दौरान अगर आज के दौर में हमें यहाँ गायनिक डॉक्टर होती तो हमारी माओं और बहनों को यहाँ मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ मैं आपके माध्यम से इंतज़ामिया को ये भी कहना चाहूँगा कि भलेसा के अंदर सिर्फ जवान या बुज़ुर्ग या महिलाएँ ही नहीं है, यहाँ बच्चे भी हैं। बच्चों का डॉक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। भलेसा के अंदर जब छोटे बच्चे बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो गरीब तबका जो यहाँ पे रह रहा है काफ़ी मुश्किलात का सामना करके उन्हें यहाँ भलेसा से डोडा और किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। ये हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी और नाअहली है। जो हमारे इक़्तिदार में आज के लीडर हैं, चाहे वो एक्स MLAs हों या आज के MPs हों, ये उनकी बहुत बड़ी नाअहली और कमज़ोरी है कि अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये नाअहली और ये जो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी मतलब यहाँ की लीडरशिप की, यहाँ की आवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो हम लोग नाअहल लीडरों को चुनते हैं और हमें नाअहल इंतज़ाम और इंतज़ामिया मिलता है। और आपके माध्यम से मैं महकमा हेल्थ के आला अफसरान से एक बार फिर से मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा। मेरे अलावा भलेसा से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हो या मीडिया के लोग हों या कुछ सियासी लोग हों, जिन्होंने ये इशू कई बार इंतज़ामिया से या महकमा के आला अफसरान तक पहुँचाया, लेकिन न जाने किन वजूहात पे भलेसा की आवाम को इंतज़ामिया और हुकूमत पीसना चाहती है। भलेसा का साबिका MLA भी और आज का MP भी, उसके बावजूद भी भलेसा के अंदर भलेसा की आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार, ये हम लोगों की गलती है जो यहाँ की आवाम नाअहल लोगों को चुनती है। यही सिला होता है, जब हम नाअहल और कमज़ोर लोगों को चुनेंगे हमें निज़ाम भी नाअहल और कमज़ोर मिलेगा। सर, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे, DDC BDC मेंबर्स वगैरह चुने थे आम लोगों ने, और उन पर बहुत सारे लोगों को उन पर नज़रें थी कि ये कुछ न कुछ करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया उन लोगों ने? देखिए, ये हर चुने हुए नुमाइंदे पे जिम्मेदारियां होती हैं और जब भी हम लोग वोट करते हैं, चाहे वो हम पंचायती राज के पंच के लिए करें, सरपंच के लिए करें, DDC BDC के लिए करें, MLA या MP के लिए करें, वोट की कदर कीमत एक ही होती है और हर आवाम की ख्वाहिश, तमन्ना होती है, उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जुड़ी हुई। और सवाल होता है पावर, सरपंच के पास कितनी पावर है, BDC DDC के पास कितनी पावर है, MLA और MP के पास कितनी पावर है। हर शख्स ने अपनी अपनी ताकत और अपनी पावर के हिसाब से बात की है, काम किए हैं। जहां तक हमारे एक्स MLA और MPs का सवाल है, आप मुझे बताइए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो की बात मैं कर रहा हूं, क्या हमारे MP
साहब जो इस वक्त श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हालत है? क्या हमारे सब का एमएलए जो श्री दिलीप सिंह जी परियार हैं, क्या उनको पता नहीं है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ बच्चों का डॉक्टर नहीं है? एक फिजिशियन हमारा है यहाँ पे जो पूरी 1.5 लाख भलेसा की आवाम के साथ डील करता है, अपनी ईमानदारी और जानदारी के साथ रात दिन अपनी ड्यूटी करता है। एक डॉक्टर पूरी भलेसा की आवाम के साथ डील करता है। बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हमारा गुंदों का है, बहुत अच्छे काम करते हैं, रात दिन बेचारे लगे होते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है यहाँ की आवाम को, वो तो यहाँ की आवाम का वो राइट है, वो राइट यहाँ की आवाम को मिलना चाहिए। बस यही मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ की इंतज़ामिया से, सब ज़िला इंतज़ामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतज़ामिया से, कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदों की तरफ एक बार फिर नज़रसानी की जाए ताकि भलेसा की आवाम को इस मुश्किलात से आज़ाला मिल सके। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, एक तो सुनने में आए हैं कि बीएमओ गुंदो जो हैं वो गोल्डन कार्ड वगैरह यूज़ करवाते हैं लोगों का और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो स्कीम जन औषधि स्कीम के थ्रू वहाँ पे एक दुकान खुली हुई है, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है, क्या ये हकीकत है? हाँ, देखिए, जो भी सरकार की स्कीम हो आवाम के लिए, उसका फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए। अच्छी बात है अगर हमारे बीएमओ साहब गुंदो गोल्डन कार्ड आवाम से इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार की अच्छी स्कीम है। और जो जिस दुकान जिस शॉप की आप बात कर रहे हो, जो सरकार ने अस्पतालों के अंदर कम रियायत पर आवाम के लिए अद्वियात रखी है, वो भी काफ़ी अच्छी वहाँ चल रही है और आवाम को काफ़ी आसानी हो रही है वहाँ से। लेकिन शॉर्टेज होती है मेडिसिन की वहाँ पे। मैं आपके माध्यम से ये बात भी इंतज़ामिया से रखना चाहूँगा कि शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, वक्त पे दवाई उस दुकान को मिलनी चाहिए ताकि आवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार ना हो। कीमतों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनकी कीमतें क्या हैं? देखें, बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बाहर से मेडिकल शॉप से हम दवाई लेंगे, उससे कहीं 2 हिस्सा 3 हिस्सा हमें कम अंदर शॉप पे मेडिसिन मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से भलेसा की आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, जब भी आप जाओगे हॉस्पिटल गुंदों में, जब भी आपने मेडिसिन लेनी होगी, आपको अस्पताल के अंदर ही एक शॉप मिलेगी जहाँ सरकार ने आपके लिए, आवाम के लिए वो सर्विस रखी है। उस सर्विस का, उस स्कीम का